नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, आप सभी की पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। प्यारे साथी, आप सभी लोग जानते हैं जैसा कि हम डेली एसएससी जीडी का प्रैक्टिस करते हैं दोस्त, प्रैक्टिस सेट करते हैं प्यारे साथी। तो प्यारे दोस्त, मैं आपके सामने आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लाया हूं, जिसमें एक बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन करेंगे। यदि प्यारे साथी कोई भी दोस्त यदि चैनल में नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। और प्यारे दोस्त, वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखा करें। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप एक बेहतर लेवल क्वेश्चन को छोड़ देंगे प्यारे साथी। तो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना दोस्त, और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। तो प्यारे साथी, आज का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, सभी दोस्त करेंगे और बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। प्यारे दोस्त, आपके सामने एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए दोस्त, देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। देखेंगे साथ यहाँ पर 6 वर्ष पहले बी की माँ की आयु और बी की आयु के जो बीच का जो अनुपात था वो 7:3 था। 8 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 7:4 होगा। तो प्यारे साथी, आपसे पूछा है कि यहाँ पर बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। प्यारे साथी, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखेंगे सभी दोस्त यहाँ पर 6 वर्ष पहले बी की माँ और उसकी बी की आयु। तो प्यारे दोस्त, यहाँ पर हम कहेंगे कि 6 वर्ष पहले क्या है, यहाँ पर 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले यहाँ हम मानते हैं माँ, माँ और जे रही इसकी बी। ठीक है, मतलब बी की माँ और बी की आयु का जो अनुपात था साथी कितना था, आप कहेंगे 7:3 था। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7:3। ठीक है, फिर कह रहा कि 8 वर्ष बाद उनके बीच का जो अनुपात होगा 7:4 होगा। प्यारे साथी, अब 8 वर्ष बाद कह रहा, क्या कह रहा, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कह रहा है कि उनके बीच का अनुपात 7:4 होगा। प्यारे साथी, इस तरह के क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर उनका गैप देखते हैं कितना है। देखेंगे साथी, यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर कोई गैप ही नहीं है। तो यहाँ का गैप हमें बराबर करना होता है। तो बराबर कैसे करेंगे, इसका अंतर लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और इसका अंतर कितना आ जाएगा 4। तो क्या करते हैं, इस वाले अंतर का गुणा हम इस रेशियो के साथ करा देते हैं और इस वाले अंतर का गुणा हम इस रेशियो के साथ कराएंगे। देखेंगे यहाँ पर कैसे, 3 का गुणा यहाँ पर कराएंगे साथी हम। ठीक है, और इस 4 का गुणा, ऊपर वाले 4 का गुणा यहाँ पर करा देंगे। तो आ जाएगा आपका 7 या 21 आ जाएगा और 3 तर का 9 आ जाएगा। जी आ जाएगा आपका 7 चौक 28 आ जाएगा और जी 4 चौक 16 आ जाएगा। तो प्यारे दोस्त, यहाँ पर देखना, अब आपके अंतर समान है। 21 से 28 हुआ 7 का अंतर, 9 से 16 हुआ 7 का अंतर। तो प्यारे दोस्त, अब आपका अंतर समान हो गया। तो जो जे वाला अंतर होगा जो बराबर होगा, देखेंगे यहाँ पर इनके 6 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, 6 वर्ष पहले जाएंगे, 8 वर्ष बाद जाएंगे और फिर उनका बीच का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 14 का हो जाएगा। तो ये अंतर बराबर हो जाएगा 7 बराबर 14। 1 बराबर हो जाएगा साथी कितने के, 2। 1 बराबर 2। आपसे पूछा यहाँ पर बी की आयु, बी की आयु यहाँ पर कितनी है दोस्त, 9 है। कितनी है, 9 है। जब 1 बराबर 2 तो 9 बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18। और प्यारे साथी, जो 18 आया है ये 6 वर्ष पहले का आया है। कब का आया, 6 वर्ष पहले का। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर वर्तमान आयु। जब 6 वर्ष पहले से हम उस 6 वर्ष उसमें जोड़ देंगे तो हम वर्तमान में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम 18 में 6 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 24। तो बी की जो वर्तमान आयु रही होगी साथी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था दोस्त। अब सभी दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है प्यारे साथी। यहाँ पर समझेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर समान क्षमता वाले 9 नल पानी की टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं। ठीक, यदि उसी टंकी को 15 मिनट में भरने के लिए समान क्षमता वाले कितने नलों की आवश्यकता होगी। प्यारे दोस्त, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आपका नल एवं टंकी से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन कहता है कि समान क्षमता वाले, क्षमता क्या है, समान, और नल कितने हैं, 9, भरने में टाइम लगता है 20। तो प्यारे दोस्त देखना, यहाँ पर 9 नल टैंक को 20 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, 20 मिनट में भर देते हैं। फिर क्या कह रहा, तो उसी टंकी को, मतलब वही टैंक 15 मिनट में भरने के लिए समान क्षमता वाले कितने नल होंगे। तो इस बार आपको साथी 15 मिनट में भरना है और कितने नल होंगे हमें एन नल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, नल ज्ञात करना है। तो प्यारे दोस्त क्या करेंगे, इस 15 को यहाँ पर नीचे क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। 15 आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा और आपके नलों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो 5 या 15 आ जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा और 3 एकम 3, 3 तिरका
9 आ जाएगा और 4 तिया 12 आ जाएगा। तो नलों की संख्या कितनी निकल के आई प्यारे दोस्त? आप कहेंगे 12 निकल के आई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त अच्छा क्वेश्चन था। अब सभी दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्त आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, देखेंगे सभी दोस्त यहाँ पर आपके सामने। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे सभी दोस्त। एक कार कुछ दूरी को 4.5 घंटे में तय कर सकती है, कुछ दूरी को 4.5 घंटे में तय कर सकती है, ठीक है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यानी कि इम्प्रूव कर दी जाए, तो वह दूरी तय करने में फिर आधा घंटा कम लगेगा। यानी कि उसकी चाल बढ़ गई तो अब टाइम कम लगेगा। कितना टाइम कम लगेगा? आप कहेंगे आधा घंटा टाइम कम लगेगा। तो प्यारे साथी आपसे पूछ रहा है कि कार की धीमी गति क्या थी, यानी कि कार को बढ़ाने से पहले गति कितनी थी। प्यारे साथी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। तो प्यारे दोस्त सभी साथी यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, इसका सही जवाब क्या होगा। आपके सामने अंदाजा ऑप्शन भी लिखे हैं बड़े प्यारे प्यारे, इसका कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो प्यारे दोस्त यहाँ पर देखना, एक कार कुछ दूरी को 4.5 घंटे में तय कर सकती है। तो प्यारे साथी यदि हम मानते हैं कि डी दूरी थी और एस चाल से जा रही थी, तो कितना टाइम लग रहा था? 2 चौक 8 1 9, इतना टाइम आप यहाँ पर लग रहा था। प्यारे दोस्त यहाँ पर समझना, एक डी दूरी थी, एस चाल से जा रही थी, 9 घंटे लग रहे थे। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। प्यारे दोस्त ध्यान देना आप, ठीक है। यहाँ पर दिया गया, फिर क्या कह रहा है, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वही दूरी तय करने में उसे आधा घंटा कम लगेगा। तो प्यारे साथी आपकी दूरी वही है। अब एस चाल से कितनी होगी? 5 बढ़ा दी उसने, 5 चाल बढ़ा दी तो यहाँ पर आधा घंटा कम लगेगा। यानी कि यहाँ पर 4.5 घंटे लग रहे थे, तो अब आधा घंटा कम लगेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर 4 घंटे ही लगेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड हो जाएगा। प्यारे दोस्त यहाँ पर दोनों कंडीशन पे आपकी दूरी क्या है? बराबर है। जब दूरी बराबर है तो ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाए कितना? 9s/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा, इसका अंदर गुणा कराएंगे तो आ जाएगा आपका 4s और प्लस का आ जाएगा 20, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा। इसको आगे ब्रेक करते हैं, 9s/2 और जे वाले को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 4s प्लस बराबर कितना आ जाएगा? 20। यहाँ पर देखेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा और 9s में से 8s घटेगा तो आपका s बचेगा, s/2 बराबर कितना आ जाएगा? 20। और यहाँ से निकालेंगे s बराबर कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्यारे दोस्त आपसे यही पूछा है कि धीमी गति कितनी थी, तो s हमने प्रारंभिक गति मानी थी, तो s का मान कितना निकल के आया? 40। यदि आपसे पूछता कि बढ़ी हुई गति कितनी है, तो 5। यदि बढ़ने के बाद गति कितनी हो जाती, तो शुरुआत में 40, 5 बढ़ चुकी थी तो अब 45 हो जाती, ठीक है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। आपसे पूछा उसकी धीमी गति, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे साथी आपका चाल एवं दूरी से बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। सभी दोस्तों को समझ आया होगा। अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दोस्त लिखा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। सभी दोस्त बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, सभी दोस्त देखेंगे और करेंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए दोस्त देखते हैं यहाँ पर। एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, ठीक। उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही मात्रा में पानी भर दिया जाता है। जितनी मात्रा में दूध निकाला गया है उतनी ही मात्रा में पानी भरा गया है, ठीक है। और यह प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, तो अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा। आपसे साथी पूछ रहा है कि बाद में बचा हुआ दूध की मात्रा कितनी है, रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है। तो प्यारे साथी जब भी आपके सामने यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप एक फॉर्मूला याद रखना, उसमें आपको रखना बस है और उसमें काटा पीटी मचा के आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या है देखेंगे सभी साथी। यहाँ पर जो बचता है साथी इस फॉर्मूले में वो बचेगा शेष मात्रा का फॉर्मूला है, ठीक है। शेष मात्रा या कहते हैं हम बची हुई मात्रा। तो यहाँ क्या होता है, हम कहेंगे यहाँ पर प्रारंभिक मात्रा क्या होती है। प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस निकाली गई मात्रा क्या आएगी? निकाली गई मात्रा। ध्यान देना दोस्त, निकाली गई मात्रा। सभी साथी ध्यान दें, निकाली गई मात्रा वटे कुल मात्रा को इस साथी हम प्रारंभिक मात्रा बोल सकते हैं, ठीक है। कुल मात्रा जी आपका फॉर्मूला होता है और यहाँ पर साथी इसका n होता है, जितनी बार दोहराया गया हो। तो प्यारे दोस्त इसको हम लिख देंगे कैसे, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रारंभिक मात्रा को हम n मानते हैं और यहाँ पर 1 आ जाएगा। निकाली गई मात्रा यहाँ पर ध्यान देना x हो जाएगा या निकाली गई मात्रा हो जाएगी, और बटे आपकी कुल मात्रा और कितनी बार दोहरा गया है जी आपका n हो जाएगा। तो प्यारे दोस्त आपका ये फॉर्मूला है, फिर से समझेंगे यहाँ पर साथी। यहाँ पर जो इस फॉर्मूले से जो भी निकलेगा वो बची हुई मात्रा निकलेगी, ठीक है। शेष मात्रा, ठीक है। प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस निकाली गई मात्रा
बटे में कुल मात्रा को हम प्रारंभिक मात्रा भी कह सकते हैं, और पूरे का वर्ग में आपका n है। n यहाँ पर ये बताता है कि यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है, तो इसी को हमने लिख दिया है प्रारंभिक मात्रा को n, 1 माइनस निकाली गई मात्रा को x बटे n की पावर, पूरी की पावर यहाँ n की जगह t कर लेना दोस्त, क्या कर लेना, t कर लेना, क्योंकि n दो बार हो जाएगा, टी कर लेना। जी आपका फॉर्मूला है। तो प्यारे दोस्त इसमें आपको रखना बस, ठीक है। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, आप कहेंगे 50 किलोग्राम, तो 50 किलोग्राम प्रारंभिक मात्रा, 1 माइनस निकाली गई मात्रा, आप कहेंगे 5 किलोग्राम, निकाली गई मात्रा 5 किलोग्राम बटे प्रारंभिक मात्रा 50, पूरी की पावर, ध्यान देना। इतना करने के बाद, इतना तो किया है, और इतना करने के बाद इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया है, मतलब 2 बार के बाद 1 बार और दोहराया गया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 बार तो आया ही आया है, फिर 1 बार और आया है, मतलब या ऐसे समझिए शुरुआत में करने के बाद ये प्रक्रिया, इसके बाद 2 बार और किया, तो टोटल कितनी बार हुआ, 3 बार। ध्यान देना, आपके सामने कहे 1 बार और तो वहाँ 2 बार होगा, आपसे कहे 2 बार और तो वहाँ 3 बार होगा, यदि आपसे कहे 3 बार और तो वहाँ पर 4 बार होगा, ठीक है। ध्यान देना, आपको इसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। 50 यहाँ पर इससे काट देंगे, बचेगा आपका कितना, 1/10 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा घन, तो यहाँ बचा 50। ध्यान देंगे 10 की, यहाँ 10 का गुणा होगा, 10 में से 1 जाएगा 9, और 9/10 का करना है आपको घन, तो आ जाएगा आपका 9/10, 9/10, और ये आ जाएगा 9/10। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 9 गुणे 9 होता है साथ ही 729, 9 का घन 729, 5 का गुणा कराना है और 100 से क्या करना है, भाग करना है। इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। 5 नाम 45 की 5 हाथ से लाइन 4, 5 दूना 10, 4 14, 1 हासिल, 7 पना 35, 1 36, नीचे दो जीरो है, 2 जीरो हटेगा, 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो आप कहेंगे जो दूध की बची हुई मात्रा है वो कितनी है, 36.45 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी यह जो क्वेश्चन है बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। गलती से माइनस की जगह प्लस मत कर देना, आपका पूरा चौपट हो जाएगा, ठीक है। अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्त, देखेंगे सभी साथी आपके सामने बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए दोस्त देखते हैं यहाँ पर, एक फर्नीचर विक्रेता ने, ठीक है, 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची, 720 की दर से क्या बेची, 2 कुर्सियां बेची, ठीक है। एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची, उनमें से एक कुर्सी पर 20% का लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर 20% की हानि हुई, तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ, इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो प्यारे दोस्त चलिए दोस्त इस क्वेश्चन को करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्त इस क्वेश्चन में आपके सामने थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि इसके आगे 5 से 6 क्वेश्चन आपके लगातार प्रॉफिट एंड लॉस के आज करा रहा हूं, तो सभी साथी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। प्यारे साथी आप हल्का हल्का देखेंगे यहाँ पर ऊपर ऊपर एक आपका इसमें होता है क्रय मूल्य, क्या होता है क्रय मूल्य, जिस कीमत पर आप जाके खरीदते हो वो क्या है आपका क्रय मूल्य, आपके लिए क्रय मूल्य है, लेकिन जो बेचेगा उसके लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य होता है, इसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, शॉर्टकट में हम सीपी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आपका एसपी से बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जैसे आप कभी दुकान में गए तो आपने जिस कीमत पर खरीदा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, लेकिन आप उसको बेच दोगे तो आपके लिए क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। प्यारे साथी एक होता है आपका यहीं पर एमआरपी, जिसे बोलते हैं हम मार्केट प्राइस, एमपी होता है, इसको हम लिखित मूल्य, अंकित मूल्य या खुदरा मूल्य या छपा हुआ मूल्य भी कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि आप कभी दुकान पर जाते हैं जूता चप्पल खरीदने तो उसमें एमआरपी डला रहता है, उसी को हम अंकित मूल्य कहते हैं, और इस पर हमेशा हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, क्या मिलता है, डिस्काउंट परसेंट मिलता है। तो प्यारे साथी यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जब हमारा लाभ होता है तो हम उसके खरीदी गई मूल्य से हम ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पर जो लाभ होगा, जैसे किसी वस्तु पर जो लाभ हमें कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तो उस कंडीशन पर हमें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और यहाँ पर हानि क्या कब होगी, हमें हानि होगी जब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, उस कंडीशन पर हमें हानि होगी। जैसे एक एग्जाम्पल समझेंगे, आपने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, आपने खरीदा 100 रुपये में, लेकिन जब आप 100 रुपये में खरीद कर लाए और आपने बेच दिया उसे 80 में, कितने पर बेच दिया, 80 में, तो यहाँ पर साथी आपने 100 रुपये दिए लेकिन आपको कितना मिला, 80 रुपया, तो आप कहेंगे हमें यहाँ पर 20% की हानि हुई। तो यहाँ पर समझेंगे यहाँ पर कि जब हानि होती है तो उस कंडीशन पे हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है, ठीक है। यदि हमें लाभ होता तो हम 100 में खरीदते तो हम जाके 100 से ज़्यादा, भले ही हम चाह
101 पर बेचे लेकिन हमें लाभ होगा कितने का होगा, कितने का होगा, 1 रुपये का होगा। यहाँ पर लाभ बराबर क्या होता है, क्रय मूल विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, और आगे यहाँ पर समझेंगे दोस्त थोड़ा। यहाँ पर आपसे फिर बाद में पूछता है कि लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट आपसे पूछता है। लाभ परसेंट होता है दोस्त, लाभ परसेंट होता है हमारा लाभ, लाभ बटे क्रय मूल्य और 100 का गुणा होता है। ठीक है, ये आपका लाभ परसेंट होता है। और लाभ के स्थान पे हम लिख सकते हैं एस पी माइनस सी पी। तो लाभ के स्थान पे हम लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100, हमारा क्या होता है, ये हमारा लाभ परसेंट होता है। ठीक है, और यदि हम देखा जाए यहाँ पर हानि परसेंट, तो हानि परसेंट किस में होती है, हानि पे होती है। तो हानि परसेंट हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य और आ जाएगा आपका 100%। ठीक है, 100% आ जाएगा। प्यारे दोस्त, आपके इतने ही फॉर्मूले में आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। और आज मैं आपके सामने 4 से 5 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के करा रहा हूं। एक बेहतर लेवल के क्वेश्चन है, तो सभी दोस्त इस क्वेश्चन को करेंगे। प्यारे साथी, उनको करने से पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको समझेंगे सभी दोस्त। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्त। एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 की दर से 2 कुर्सियां खरीदी, ठीक है, बेची। उनमें से एक पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुई। प्यारे दोस्त, जब भी आपके सामने, कभी भी आपके सामने यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है, उसमें 2 कुर्सियां हो और बेची, हमेशा क्या करें, बेचे, और उनका लाभ और हानि परसेंट हमेशा कैसी हो, बराबर हो। जैसे यहाँ पर है कि लाभ 20% और हानि 20%, दोनों स्थिति बराबर होनी चाहिए, और एक पर प्रॉफिट और एक पर हानि होनी चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन पर हमें हमेशा क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। तो उस कंडीशन पर हम क्या लगाएंगे, आर स्क्वायर बटे 100। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बटे 100। और यहाँ पर आर बराबर हम लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर जो भी लाभ हो या हानि हो, जो भी लाभ हो या हानि हो। जैसे यहाँ पर 20% का ही लाभ हो रहा है और 20% का ही हानि हो रहा है, दोनों कंडीशन बराबर होनी चाहिए। यदि अलग अलग होंगी तो उसका एक कॉन्सेप्ट अलग बन जाएगा। यदि आपके सामने ऐसी दोनों कंडीशन बराबर हैं तो आपको इतना लगा देना है, और यहाँ से जो भी निकल के आएगा आपका हमेशा हानि ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आर बराबर क्या लेकर चलेंगे, 20% लेकर चलेंगे। आर बराबर कितना, 20%। तो यहाँ पर रखेंगे 20 और 20 का वर्ग कर देंगे, हो जाएगा आपका कितना, 400। 400 में यदि 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 4% आ जाएगा। और 4% की हमेशा क्या होगी, हानि होगी। इस फॉर्मूले में हमेशा क्या होगी दोस्त, हानि होगी। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी, इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके में लेना आप, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, ये याद रखना, आपसे बार बार पूछता है ये। ठीक है, अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 है। अभी आप, मैंने कहा था कि अब 2 से 4 क्वेश्चन, हम 4 से 6 क्वेश्चन जितने भी हो जाएंगे साथी प्रॉफिट एंड लॉस के करेंगे। तो प्यारे साथी, आपके सामने जो भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है, मैं आपको अब कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर। तो सभी साथी देखेंगे, मैं इस तरह के क्वेश्चन के एक क्वेश्चन और करा दूंगा, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पकड़ बन जाएगी। देखेंगे सभी साथी, यहाँ पर 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपसे पूछा है कि उसका लाभ परसेंट कितना होगा, 5% होगा, 4% होगा, 20% होगा या 25% होगा। तो प्यारे दोस्त देखना, एक विक्रेता था, उसने 250 केले बेचे। प्यारे साथी, जब 250 केले बेचेगा कब, जब 250 केले खरीद के लाएगा, फिर जाके बेचेगा। और जब खरीदा होगा फिर बेचा होगा, उस कंडीशन पर हो रहा है, एक फल विक्रेता को 50 किलो के बराबर विक्रय मूल्य के लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। और प्यारे दोस्त, मैंने अभी जस्ट बताया है कि जो लाभ बराबर होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। अभी मैंने बताया, जो प्रॉफिट होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है। और जब 250 केले बेचे, ठीक है, बेचे, तो 250 केले पहले उसने खरीदे होंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे 250 एसपी और माइनस का 250 सीपी। क्यों, क्योंकि एसपी माइनस सीपी ही आपका लाभ होता है। एसपी माइनस सीपी ही आपका लाभ होता है, क्योंकि कह रहा है कि लाभ होता है। और लाभ कितने के बराबर होता है, जब वो 50 केले विक्रय मूल्य पर बेचता है। और कितने के बराबर हो जाएगा, 50 केलों के एसपी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि कहा है कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम एसपी से यहाँ पर डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, अब इसको आपको सॉर्ट आउट करना है। यहाँ 250 एसपी था, यहाँ 50 एसपी, यहाँ माइनस का सीपी था। यहाँ पर देखेंगे 250 जे है और जे 50 जे इस तरफ आएगा, तो बचेगा आपका मात्र 200 एसपी। ठीक है, और जे आपको उस तरफ चला जाएगा, 250 सीपी हो जाएगा।
और यहाँ पर हम रेशियो निकाल लेंगे साथी, एसपी बटे सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे एसपी की वैल्यू जे आ जाएगी और सीपी की वैल्यू जे आ जाएगी। ठीक है, तो एसपी आ जाएगा आपका कितना 250 और सीपी आ जाएगा आपका कितना 200, कितना आ जाएगा 200। जीरो से जीरो काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 हम 25 और 5 चौक 20 आ जाएगा। अब दोस्त ध्यान देना, हमारा क्रय मूल्य था 4 और विक्रय मूल्य था 5। हम कहेंगे कि हमने वस्तु 4 में खरीदी और 5 पर बेची तो क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का हुआ, आप कहेंगे 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर हुआ, क्रय मूल्य कितना है 4 पर हुआ, कितना परसेंट हुआ, तो 100% का गुणा कराएंगे, 4 से 100 को काटेंगे तो आपका आ जाएगा 25%। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट ये साथी यहाँ पर 25% का, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी मैं आपके सामने ठीक इस तरह क्वेश्चन एक और कराने वाला हूं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में पकड़ बन जाएगी और आपके सामने यदि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप चुटकी में उसको तोड़ सकेंगे। ठीक है, अब चलेंगे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे सभी दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। प्यारे साथी जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप 1 से 2 क्वेश्चन आपके मैं हूबहू कराने वाला हूं, तो अभी जस्ट आपने जैसा क्वेश्चन किया है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है। तो आशा करूंगा सभी साथियों से ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्त, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्त क्या होती है, हानि होती है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। आपको यहाँ पर इतनी सी बात का ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछा है कि उसका हानि परसेंट क्या होगा, तो चलिए दोस्त देखते हैं। 36 संतरे बेचे, तो आप कहेंगे 36 संतरे बेचे कब होंगे, जब उसने 36 संतरे खरीदे होंगे। ठीक है, 36 संतरे बेचने पर फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होती है दोस्त, आपने पढ़ा था कि जो एल होता है, हानि होता है, वो क्या होता है, सीपी माइनस का क्या होता है, एसपी होता है। तो प्यारे साथी जब हानि होती है तो 36 संतरे उसने खरीदे होंगे, जब जाके कहीं उसने 36 संतरे बेचे होंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पर 36 सीपी माइनस कितना हो जाएगा, जो सीपी है दोस्त यहाँ पर ध्यान देना, 36 सीपी माइनस हो जाएगा 36 एसपी के। तभी तो उसने ये कहा है कि 36 संतरे बेचे, जब उसने 36 संतरे खरीदे होंगे तब जाकर उसने 36 संतरे बेचे होंगे। और ये हानि हो रही दोस्त तो कितने के बराबर, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 4 क्या जाएगा यहाँ पर, एसपी आ जाएगा। प्यारे दोस्त आपको इतना बनाना आ गया तो आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जे सीपी जे एसपी और जे बी एसपी। तो प्यारे साथी कितना हो जाएगा, 36 सीपी हो जाएगा और 36 एसपी यहाँ थे, 4 एसपी यहाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 एसपी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एसपी सीपी का रेशियो जो निकल के आएगा दोस्त, क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे जे सीपी बराबर होगा इसके और जे एसपी बराबर होगा इसके। तो सीपी कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 40 आ जाएगा और एसपी कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 36 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर साथ ही इसको हल कर लेंगे, 4 धम 40 हो जाएगा, 4 नाम 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साथ ही आप कहेंगे हानि हो रही कि लाभ, तो आप कहेंगे किसी वस्तु को 10 में खरीदा और किसी वस्तु को 9 पे बेच दिया तो कितने की हानि हुई, आप कहेंगे 1 की हानि हुई। एक की हानि हुई कितने पर हुई, आप कहेंगे 10 पर हुई, कितने परसेंट हुई, तो यहाँ पर 100% का गुणा करा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा आपका 10%। तो यहाँ पर 10% की हानि हुई और ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्त आपके मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आशा करता हूँ साथी यदि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब सभी दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए साथी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे दोस्त। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि इसने इसे 4% कम में बेचा होता तो इसे 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उससे 18 सहित 3/4% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था। प्यारे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। देखेंगे सभी दोस्त कैसे करेंगे और जल्दी भी आपको करना होता है। तो प्यारे साथी सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पर कि आपको क्वेश्चन कैसा है आपको पहले वो समझना है, क्वेश्चन कहे क्या रहा उसको करेंगे कैसे, पहले तो आपको वो समझना पड़ेगा। ठीक है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। प्यारे साथी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा। ठीक है, यदि हम मानते हैं उसका क्रय मूल्य 100 था, क्रय मूल्य 100 था, 10% लाभ पर बेचा तो हम कहेंगे उसने 110 पे बेचा होगा। ठीक है, आप कहेंगे हाँ। फिर कह रहा यदि इसने इसे 4% कम में बेचा होता, कह रहा इसको इतने पर ना बेचा होता, इसको कितने पर बेचा होता, 4% कम में बेचा होता, तो हम कहेंगे यहाँ पर 96 में बेचा होगा। फिर क्या कह रहा, तो 96 में बेचा होता, 4% कम में बेचा होता तथा ₹6 अधिक में बेचा होता। इस बात को ध्यान देना, ₹6 अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सहित 3/4% का लाभ होता। तो प्यारे साथी आपको बताना है कि इसका फ्रैक्शन क्या होता है। इसका फ्रैक्शन होता है 3/16। इसका फ्रैक्शन देखेंगे यहाँ पर 18 सहित 3/4%। इसका फ्रैक्शन होता है 3/16 होता है। कैसे होता है मैं आपको तोड़ के बताता हूँ। 4 18 चौक 72, 72 3 हो जाएगा 75। ठीक है, 75/4
परसेंट आएगा, लेकिन हमें परसेंट हटाना है तो क्या करेंगे, नीचे 100 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 100 का गुणा, 25 थी 75, 5 6 चौको 100, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 3 ऊपर 4 चौको 16 आ जाएगा। तो प्यारे साथी, इतने परसेंट का क्या होता है, लाभ होता है। लाभ कब होता है, यदि हमारा क्रय मूल्य 16 था तो 3 का लाभ हुआ, तो क्या हम कहेंगे उस कंडीशन पर 19 पे बेचा होगा, क्योंकि 16 3 कितना हो जाएगा, 19। तो यही आपको करना है कि इतने देखेंगे, फिर से समझेंगे, 4% कम में बेचा होता तो 6 रुपए अधिक में बेचा होता, तो 18 सही 3/4% लाभ पर बेचा होगा। तो इसका 18 सही 3/4 का लाभ कितना हो जाएगा, 16 और 3 का लाभ हो रहा, 16 3 19, 19 बटे आ जाएगा आपका 16। आपको यहाँ पर ये रखना, ठीक है। और यहाँ पे 16 छिक्का आ जाएगा कितना, 96, और 19 छिक्का होता है 114, कितना होता है 114। अब देखेंगे सभी साथी, फिर से समझेंगे सभी दोस्त। सबसे पहले एक पुस्तक विक्रेता 10% लाभ पर बेचा है, ठीक है, तो हमने कही 110, लेकिन वो कह रहा नहीं, हम 4% कम में बेचेंगे तो 96 में बेचेंगे। जब 96 में बेचेंगे तो 18 सही 3/4% का लाभ होता, तो 96 में 18 सही 3/4% का लाभ निकालेंगे तो आ जाएगा 19/16, 19/16 का गुणा कराएंगे तो आएगा 114। तो अब देखेंगे जब इतने का लाभ हो रहा था तो कितने रुपए अधिक मिले, आप कहेंगे 4, वहां पर कितने रुपए अधिक मिले, आप कहेंगे 6, ठीक है। तो 4 बराबर होगा किसके, 6 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 6/4। आपको बताना है क्रय मूल्य माना था 100, तो यहाँ 100 का गुणा करा देंगे, ठीक है। 4 से 100 25 बार में आ जाएगा, और 25 गुणे 6 हो जाएगा आपका कितना, 150, कितना आ जाएगा 150, और यही आपका जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। प्यारे साथी, एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। अभी सभी साथी अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्त, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। प्यारे साथी, बड़ा ही क्वेश्चन है, और आपके सामने प्यारे दोस्त, आपके सामने ये लास्ट क्वेश्चन है, तो सभी साथी बिंदास तरीके से बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए दोस्त, देखते हैं करके। एक व्यक्ति 75 प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है, ठीक है। इनमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं, ठीक है। फिर पूछ रहा आपसे कि शेष चावल वह किस दर से बेचे कि वह 20% का लाभ हो। प्यारे साथी, प्रॉफिट एंड लॉस का एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए दोस्त, देखते हैं यहाँ पर। हम अपने तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, कि अपने तरफ से मात्रा हम कुछ भी मान सकते हैं चावल की, ठीक है। एक व्यक्ति 75 प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम 75 के, तो जितने उसके होंगे वो कितने के बेचेगा। तो प्यारे साथी, हम थोड़ा आसान करने के लिए जीरो वाली संख्या मान के चलेंगे, ना कि आपका दशमलव वाला, ठीक है। यदि आप ऐसी संख्या मान के चलेंगे तो पता चले बीच में दशमलव वाली संख्या आ जाए तो आप गड़बड़ा जाए। तो प्यारे दोस्त, जीरो वाली संख्या मान के चलेंगे। हम मानते हैं कि उसकी शुरुआत में चावल कितने थे, 100 किलोग्राम थे, कितने थे, 100 किलोग्राम। और जब वो 1 किलोग्राम बेचता है 75 का, 1 किलोग्राम 75 का बेचेगा, तो 100 किलोग्राम कितने का बेचेगा, आप कहेंगे इतने का बेचेगा। टोटल कितने का बेचेगा, इतने का बेचेगा, ठीक है। फिर कह रहा है इसमें से 10% जो चावल थे वो खराब हो गए। यदि 100 पर हमारे टोटल चावल 100 किलोग्राम थे, उसमें से 10% खराब हो गए, तो 100 का 10% निकालेंगे, 10 आएगा, तो बचेंगे हमारे कितने, 90 बचेंगे। कितने किलोग्राम बचेंगे, अब 90 किलोग्राम बचेंगे। शेष चावल 90 किलोग्राम बचे, ठीक है। कह रहा है इसको, शेष चावल को किस, कह रहा है शेष चावल को किस भाव से बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। प्यारे साथी, लाभ कब होगा, आप कहेंगे जब इतने मूल्य से ज्यादा पर बेचेगा और 20% प्रॉफिट होगा, उसी को हम कहेंगे कि 20% का लाभ हो। ऐसे समझेंगे। देखें, शुरुआत में उसने इतने पे खरीदा, ठीक है, इतने की दर से उसने खरीदे, तो अब इतने से ज्यादा मिलना चाहिए, तब हमें 20% का प्रॉफिट होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर अगर देखें तो 75 का 20% का प्रॉफिट निकाले तो हम 120 निकालेंगे साथी, कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा 20 से 20, इसका गुणा कर लेंगे साथी, हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा पूरा गुणा। अगर पूरा गुणा करेंगे हमारा इतना आएगा, तो हम कहेंगे यदि उसको 20% प्रॉफिट चाहिए तो इतने रुपए पे बेचेगा, कितने पर बेचेगा, इतने पर बेचेगा। वो कह रहा है शेष चावल कितने के भाव से बेचे, शेष चावल 90 थे, ठीक है। तो इतने में हम 90 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो आपका प्रति किलोग्राम भाव निकल के आ जाएगा, वो भी शेष चावल का। देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 तर का 9 आ जाएगा, 75 आ जाएगा आपका कितने बार में, 25 बार में आ जाएगा, और 3 से 12 को काटेंगे 4 बार में आ जाएगा, और 25 गुणे 4 आ जाएगा साथ ही आपका 100, कितना आ जाएगा 100। तो शेष चावल किस भाव से बेचेगा, 100 रुपए के भाव से, 100 रुपए प्रति किलोग्राम, और ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी, एक बढ़िया लेवल के क्वेश्चन था प्यारे दोस्त, अच्छा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे साथी आपके सामने लास्ट क्वेश्चन था। तो प्यारे दोस्त, आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। प्यारे साथी, और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक अच्छे बेहतर क्वेश्चनों के साथ। तो प्यारे दोस्त, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी दोस्तों को।